कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए इस पाठ में पढ़ें हम मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुहावरे किसे कहते हैं। बच्चों, जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे वाक्य को सुंदर और प्रभावशाली बना देते हैं। अपने विशेष अर्थ के कारण ये भाषा को रोचक बना देते हैं। जैसे कैदी के 9-2-11 होने पर सिपाही हाथ मलता रह गया। यहाँ मुहावरे 9-2-11 होने तथा हाथ मलने का प्रयोग हुआ है। 9-2-11 होने का अर्थ भाग जाना तथा हाथ मलने का अर्थ पछताना है। आइए कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग जानें। आप इन्हें ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा। पहला है आपे से बाहर होना, अर्थात काबू में न रहना। इसका वाक्य प्रयोग, जब पिता का अपमान होने लगा तो पुत्र आपे से बाहर हो गया। आंखों पर पर्दा पड़ना, अर्थात उचित ज्ञान ना होना। पाटिल साहब की आंखों पर पर्दा पड़ गया है, तभी तो वे अपने नालायक बेटे को कुछ नहीं कह रहे हैं। अंगूठा दिखाना, अर्थात कुछ देने से मना करना। वाक्य है इसका, सुमित ने नीरज से जब आम मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थात बुद्धि का नाश होना। क्या तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं जो इस ठंड में तालाब में नहाने चला है। अंधे की लाठी, अर्थात एकमात्र सहारा। राम अपनी बुढ़िया माँ के लिए अंधे की लाठी है। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करना। मुनेश इतना चालाक है कि अपना उल्लू सीधा करते ही चलता बना, उसे और किसी की परवाह नहीं। कोल्हू का बैल बनना, अर्थात बहुत परिश्रमी होना। क्या मैं कोल्हू का बैल हूं जो आप हर समय मुझे काम करने को कहते हैं। उंगली पर नचाना, अर्थात किसी से मनचाहा कार्य कराना। इस दफ्तर के क्लर्क तो अपने अधिकारियों को उंगली पर नचाते हैं। लोहे के चने चबाना, अर्थात कठिनाई का सामना करना। भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को लोहे के चने चबवा दिए। कान भरना, अर्थात निंदा करना, चुगली करना। यह नौकर हमेशा अपने मालिक के कान भरता रहता है। बाल बाल बचना, अर्थात कठिनता से बच जाना। कार दुर्घटना में मैं बाल बाल बचा। गागर में सागर, अर्थात थोड़े में बहुत। कबीरदास के दोहे तो ऐसे हैं जैसे गागर में सागर। तो बच्चों, ये मुहावरे हमने पढ़े। अब हम बढ़ते हैं लोकोक्तियों की ओर। क्या हैं लोकोक्तियां? वे स्वतंत्र वाक्य अथवा जन साधारण में प्रचलित उक्तियां या कथन जिनमें कोई पूर्ण सत्य अथवा विचार निहित होता है, लोकोक्ति कहे जाते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। आइए कुछ लोकोक्ति, उनके अर्थ और प्रयोग सहित जाने। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर याद कीजिएगा। जैसे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थ है महाकंजूस होना। वाक्य बनेगा इसका, करोड़ीमल अपनी बीमारी पर भी पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। इसका तो वही हिसाब है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अर्थात किसी कठिन कार्य को कोई आदमी अकेला नहीं कर सकता। यदि आप सभी मेरा सहयोग करें तो मैं विद्यालय का भवन 2 महीने में तैयार कर सकता हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप तो जानते ही हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। आप काज महाकाज, अर्थात अपना कार्य स्वयं करना। सेवकों पर खेती का भार छोड़ना उचित नहीं, क्योंकि सेवकों को क्या विश्वास। अतः आप काज महाकाज की बात सदा याद रखनी चाहिए। अपनी करनी पार उतरनी, अर्थात अपने किए का फल भोगना ही होता है। उन दिनों तो तुम सिनेमा शो देखते रहे जब राहीम रात दिन एक करके मेहनत करता था। वह उच्च पद पर पहुंच गया और तुम साइकिलों की मरम्मत ही कर रहे हो। ठीक ही है, अपनी करनी पार उतरनी। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात गुणहीन व्यक्ति ही अधिक इतराकर चलता है। गुरु लघु तक का तो ज्ञान नहीं, कहते हैं हम महान कवि हैं। वेश भी किसी उच्च कोटि के कवि का बनाते हैं। सच ही है, अधजल गगरी छलकत जाए। अगला है अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों में कम विद्वान भी ज्ञानी माना जाता है। इसका वाक्य बनेगा, अंतरिक्ष के बारे में तुम इन विचारों को जो कुछ भी बतलाओगे यह तो उसे ही सत्य मान लेंगे, क्योंकि इस समय तो तुम अंधों में काने राजा बने हुए हो। अगली लोकोक्ति है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अर्थात मिलकर काम ना करना। कृपाल सिंह के मरने के बाद तो उसके चारों बेटे अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। आइए बच्चों, इस पाठ को दोहरा लेते हैं। जो वाक्यांश
विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। जन साधारण में प्रचलित उक्तियों को लोकोक्तियाँ कहा जाता है। बच्चों, इस पाठ में हमने मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ी और बहुत सारे पढ़े हैं मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग। आप भी इस तरह के मुहावरे, उनका वाक्य प्रयोग करने की कोशिश कीजिए और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।